गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, एनएफए टीएफए के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे हम टीएफए को मिनिमाइज करते हैं, अल्फाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये लैंग्वेज क्या होती है, ये सब आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स में देख लिया होगा। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा। दो फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट है या नहीं, इसको हमको फाइंड आउट करना है। राइट इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट कब होंगे। दो फाइनाइट ऑटोमेटा बच्चों इक्विवेलेंट तब होंगे जब वो सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। इफ दे आर एक्सेप्टिंग सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर सम सिग्मा, नॉट ए सिग्मा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट, वो यूनिट जिससे कोई भी स्ट्रिंग बनी है। तो अगर हमारे दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट है। अगर सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब ये हमें कैसे पता चलेगा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? अगर कोई स्ट्रिंग को रीड करके या पार्स करके एक फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनल स्टेट पे पहुंचे तो दूसरा फाइनाइट ऑटोमेटा किसी नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचे, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा जो गिवन है वो इक्विवेलेंट नहीं है। अब इक्विवेलेंट है या नहीं इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं कंपैरिजन टेबल मेथड। वो ही मेथड आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है ये कंपैरिजन टेबल मेथड, सिखाती हूँ मैं आपको। कंपैरिजन टेबल में एक टेबल बनेगी। किस चीज को कंपेयर करेंगे? हम इन दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल कॉल्ड एज कंपैरिजन टेबल मेथड। कंपैरिजन टेबल मेथड। इस कंपैरिजन टेबल मेथड में कितने कॉलम बनेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कितने हमारे पास यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट है। इनपुट अल्फाबेट इस मशीन में देखिए, ये फाइनाइट ऑटोमेटा 1 है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा 2 है। ये दोनों इक्विवेलेंस है या नहीं, इसको हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेबल मेथड। अब देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा 1 में कितने इनपुट अल्फाबेट है? एक 0 और एक 1 दिख रहा होगा आपको, तो यानी कि 2 इनपुट अल्फाबेट है। फाइनाइट ऑटोमेटा 2 में कितने इनपुट अल्फाबेट है? एक 0 और 1, 2 इनपुट अल्फाबेट है। तो कंपैरिजन टेबल कितने कॉलम्स की बनेगी? कंपैरिजन टेबल 3 कॉलम्स की बनेगी। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। स्टार्ट कैसे करेंगे कंपैरिजन टेबल को? सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा 1 का जो भी इनिशियल स्टेट होगा और फाइनाइट ऑटोमेटा 2 का जो भी इनिशियल स्टेट होगा उसको हम एज पेयर लिखेंगे कॉलम नंबर 1 में। फाइनाइट ऑटोमेटा 1 का कौन सा इनिशियल स्टेट है? Q1। फाइनाइट ऑटोमेटा 2 का कौन सा इनिशियल स्टेट है बच्चों? Q4। तो सबसे पहले एक पेयर बनेगा स्टेट को जिसको हम बोलेंगे Q1, Q4। राइट, यहाँ पे एक स्टेट Q, ये क्या है अभी मैं आपको समझाती हूँ। दिस इज Q डैश, इसको थोड़ा सा रब कर दे। दिस इज Q डैश। अब यहाँ पे Q0, Q0 डैश, यहाँ पे Q1, Q1 डैश। अब क्या है Q0, Q0 डैश, क्या है Q1, Q1 डैश? देखिए Q0 उन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो फाइनाइट ऑटोमेटा 1 की है एंड Q0 डैश उन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो फाइनाइट ऑटोमेटा 2 की है। सबसे पहले एक पेयर यहाँ पे बना दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट का। इसकी इनिशियल स्टेट कौन सी है बच्चों? Q1। इसकी कौन सी है? Q4। पहला पेयर बनाया Q1, Q4 का। अब Q1 और Q4 0 इनपुट लेकर कहाँ मूव किए हैं वो एज हमको यहाँ पे लिखना है। वो जो एक सेट बनेगा स्टेट्स का वो यहाँ पे हमको लिखना है। अब देखते हैं Q1 0 लेके कहाँ मूव किया है? Q1 पे ही। एंड Q4 0 लेके कहाँ मूव किया है? Q4 पे ही। तो जो पहला सेट बनेगा वो बनेगा Q1, Q4। अब हमें इस सेट में चेक करना है कि क्या ये Q1 स्टेट और क्या ये Q4 स्टेट या तो दोनों फाइनल होनी चाहिए या दोनों नॉन फाइनल होनी चाहिए। ये हम चेक कर रहे हैं इस कंपैरिजन टेबल में, या तो दोनों ही फाइनल हो या दोनों ही नॉन फाइनल हो। अगर कोई भी एक पेयर हमको ऐसा मिल गया जिसमें एक फाइनल है और एक नॉन फाइनल है, इट मींस कि हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये इक्विवेलेंट नहीं है। वहीं पे हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और नीचे लिख देंगे कि दीज टू गिवन एफएस आर नॉट इक्विवेलेंट। ये हमारी कंडीशन है बच्चों यहाँ पे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पेयर ऑफ स्टेट आएगा उसमें या तो दोनों फाइनल होनी चाहिए या दोनों ही नॉन फाइनल होनी चाहिए।
तो पहला पेयर आ गया जीरो ट्रांजिशन पर Q1 Q4, देखें Q1 फाइनल है, Q4 भी फाइनल है, यस दोनों फाइनल है, तो इसका मतलब कंपैरिजन टेबल मेथड अभी सही चल रहा है, अभी हमको प्रोसेस क्विट करने की जरूरत नहीं है। अब Q1 और Q4 का 1 पर ट्रांजिशन कहाँ है देखते हैं। Q1 का 1 पर ट्रांजिशन है Q2 पर, Q4 का 1 पर ट्रांजिशन है Q5 पर, तो नया पेयर क्या बना बच्चों हमारा Q2, Q5, Q2, Q5। अब इस पेयर को चेक करेंगे, क्या Q2 और Q5 दोनों ही फाइनल है या दोनों ही नॉन फाइनल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं Q2 इज नॉन फाइनल स्टेट, Q5 इज नॉन फाइनल स्टेट, तो यस पेयर ठीक है। कंपैरिजन टेबल मेथड को हम आगे अभी प्रोसीड करेंगे इसी तरीके से, या तो दोनों ही फाइनल हो या दोनों ही नॉन फाइनल हो। अगर ये कंडीशन रीच हो रही है इसका मतलब अभी फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट है। अगर कोई भी एक पेयर ऐसा आ गया जहां पे एक फाइनल स्टेट है और एक नॉन फाइनल स्टेट है, या एक नॉन फाइनल है और एक फाइनल है, इसका मतलब हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट नहीं है। अब देखिए बच्चों, पहला पेयर तो हमको दोनों की इनिशियल स्टेट का लेना था। अब यहाँ पे सेकंड पेयर हम कौन सा लेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था जब हम NFA टू TFA करते थे, इधर जो भी न्यू स्टेट आएगी उसको एक्सपेंड करना है। सेम वे में यहाँ जो भी नया पेयर आएगा उसको हम एक्सपेंड करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले क्या आया Q1 Q4, वो तो एक्सपेंड हो चुका है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पेयर क्या है Q2 Q5, तो यहाँ पे लिखेंगे Q2, Q5। Q2 Q5 का 0 पर ट्रांजिशन देखेंगे, Q2 Q5 का 1 पर ट्रांजिशन देखेंगे। Q2 का 0 पे क्या ट्रांजिशन है Q3, और Q5 का 0 पे क्या ट्रांजिशन है Q6, तो नया पेयर क्या बना Q3 Q6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों Q3, Q6। Q3 Q6 क्या दोनों ही फाइनल स्टेट है? नो। क्या दोनों नॉन फाइनल है? यस। तो अभी हमारा मेथड सही चल रहा है, राइट। इट सीम्स कि दोनों ऑटोमेटा जो है इक्विवेलेंट है। अब Q2 Q5 का 1 पे ट्रांजिशन चेक करेंगे। Q2 का 1 पे क्या ट्रांजिशन है Q1, Q5 का 1 पे क्या ट्रांजिशन है Q4, तो नया पेयर क्या बना Q1 Q4। यहाँ पे लिखेंगे Q1, Q4। क्या Q1 Q4 दोनों नॉन फाइनल है? नहीं। क्या Q1 Q4 दोनों ही फाइनल है? यस यस। तो अभी हम प्रोसीड करेंगे। तो Q2 Q5 एक्सपेंड कर चुके हैं, नया पेयर आया Q3 Q6। अब यहाँ पे हम लिखेंगे Q3, Q6। Q3 Q6 का सिमिलरली 0 पे ट्रांजिशन देखते हैं। Q3 0 लेके कहां मूव किया है Q2 पे, Q6 0 लेके कहां मूव किया है Q7 पे। नया पेयर क्या बना Q2 Q7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q2, Q7। Q2 Q7 क्या दोनों फाइनल है? नो। क्या दोनों नॉन फाइनल है? यस। आगे प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, अब Q3 Q6 का 1 पे ट्रांजिशन देखेंगे। Q3 का 1 पे ट्रांजिशन क्या है? Q3 का 1 पे है Q3, Q6 का 1 पे है Q6, नया पेयर बना Q3 Q6। यहाँ पे हम लिखेंगे Q3, Q6, राइट। अब नई स्टेट कौन सी है? Q2 Q5 एक्सपेंड हो चुकी है, Q3 Q6 एक्सपेंड हो चुकी है, Q1 Q4 एक्सपेंड हो चुकी है, Q2 Q7 ये नहीं हुआ है, इसको लिखेंगे अब यहाँ पे Q2, Q7। अब Q2 Q7 का 0 पे ट्रांजिशन देखेंगे बच्चों। Q2 का 0 पे क्या ट्रांजिशन है Q3, और Q7 का 0 पे क्या ट्रांजिशन है Q6। नया पेयर क्या बना Q3 Q6, Q3, Q6। क्या Q3 Q6 दोनों ही फाइनल स्टेट है? द आंसर इज नो। क्या Q3 Q6 दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट है? द आंसर इज यस। आगे प्रोसीड करेंगे हम। Q2 Q7 का 1 पे ट्रांजिशन देखेंगे। Q2 का 1 पे क्या ट्रांजिशन है Q1, और Q7 का 1 पे क्या ट्रांजिशन है Q4। नया पेयर बना बच्चों Q1 Q4, Q1, Q4। क्या Q1 Q4 दोनों ही फाइनल है? यस। प्रोसीड करेंगे फर्दर। Q1 Q4 एक्सपेंड हो चुका है, Q2 Q7 एक्सपेंड हो चुका है, Q3 Q6 एक्सपेंड हो चुका है, Q3 Q6 एक्सपेंड हो चुका है, Q1 Q4 एक्सपेंड हो चुका है। अब कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसको हमने एक्सपेंड ना किया हो। अगर हमने सारी स्टेट्स को एक्सपेंड कर लिया है फिर भी हमें कोई भी पेयर ऐसा नहीं मिला जिसमें एक स्टेट फाइनल की हो तो दूसरी नॉन फाइनल की हो, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि these two finite automata are equivalent। ये दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे इक्विवेलेंट हैं। अगर हमारे कोई भी एक पेयर हमको ऐसा मिल जाता जिसमें एक फाइनल एक नॉन फाइनल होता तो हम प्रोसेस को वहीं स्टॉप करते और कहते these two finite automata are not equivalent। तो इस केस में तो ये दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट हो रहे हैं, राइट। अब एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। देखिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करूं। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। Q1 ही हमारी फाइनल है, Q1 ही इनिशियल है, ट्रांजिशन इसका है 0 यहाँ
एंड इसका ट्रांजिशन 1 पे यहाँ है बच्चों, Q2 का 0 ट्रांजिशन है Q3 पर, Q2 का 1 ट्रांजिशन है Q1 पर, Q3 का 0 ट्रांजिशन है Q2 पर और Q3 का 1 ट्रांजिशन है सेल्फ लूप खुद पर। दिस इज FA1। नाउ FA2, Q4 यही इनिशियल है, यही फाइनल है। दिस इज Q5, this is Q6, this is Q7। Q4 का 0 ट्रांजिशन सेल्फ लूप, Q4 का 1 ट्रांजिशन Q5 पे है, Q5 का 0 ट्रांजिशन Q7 पे है और 1 ट्रांजिशन इसका Q6 पे है। Q6 का 0 ट्रांजिशन Q7 पे है और 1 ट्रांजिशन सेल्फ लूप, राइट। Q7 का 0 ट्रांजिशन इस पर है एंड 1 ट्रांजिशन इस पर है, राइट। दिस इज फाइनाइट ऑटोमेटा 2। अब हमें फिर से चेक करना है ये दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे इक्विवेलेंट हैं या इक्विवेलेंट नहीं, राइट। कैसे चेक करेंगे? कंपैरिजन टेबल मेथड से। मैंने आपको बताया जितने इसमें इनपुट अल्फाबेट होंगे उससे एक कॉलम ज्यादा की यहाँ पे टेबल बनेगी। इनपुट अल्फाबेट 0 और 1 तो दिख रहे हैं, 3 कॉलम्स की यहाँ पे टेबल बनेगी, जिसमें पहले कॉलम में हम वो पेयर लिखेंगे स्टेट्स का जो दोनों का ही इनिशियल है। इसका इनिशियल क्या है बच्चों? Q1, इसका इनिशियल क्या है? Q4। तो पहला पेयर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला पेयर हम यहाँ पे लिखेंगे Q1, Q4, ठीक है। यहाँ पे इनका होगा 0 ट्रांजिशन और यहाँ पे लिखेंगे 1 ट्रांजिशन। Q1, Q4 का 0 ट्रांजिशन देखते हैं। Q1 का 0 ट्रांजिशन क्या होगा? Q1 का 0 Q1 पे और Q4 का 0 Q4 पे। तो पहला ट्रांजिशन बना Q1, Q4। दोनों ही फाइनल स्टेट हैं, द आंसर इज यस। प्रोसीड करेंगे आगे टेबल को। Q1 और Q4 का 1 ट्रांजिशन कहाँ है? Q1 का 1 ट्रांजिशन है Q2, Q4 का 1 ट्रांजिशन है Q5। Q2, Q5, Q2, Q5 क्या दोनों ही फाइनल स्टेट हैं? द आंसर इज नो। क्या दोनों ही नॉन फाइनल हैं? द आंसर इज यस। टेबल को आगे प्रोसीड करेंगे। नई स्टेट क्या निकल के आई बच्चों? Q2, Q5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे Q2, Q5। Q2 का 0 ट्रांजिशन कहाँ है? Q3। Q5 का 0 ट्रांजिशन कहाँ है? Q7। दोनों ही फाइनल है, द आंसर इज यस। ओके, Q2, Q5 का 1 ट्रांजिशन चेक करेंगे। Q2 का 1 ट्रांजिशन कहाँ है? Q1। Q5 का 1 ट्रांजिशन कहाँ है? Q6। पेयर बना Q1, Q6। क्या दोनों ही फाइनल स्टेट हैं? आंसर इज नो। Q1 इज फाइनल, Q6 इज नॉन फाइनल। अब हमें एक फाइनल एक नॉन फाइनल का पेयर मिल गया। आगे कंपैरिजन टेबल को प्रोसीड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक पेयर अगर मिल जाए जिसमें एक फाइनल एक नॉन फाइनल हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि these two finite automata are not equivalent। बहुत सिंपल है। कंपैरिजन टेबल मेथड से इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे दो फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट हैं या नहीं। इसके आगे के लेक्चर्स, आगे के एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।